हेलो दोस्तों, इसी प्रकार अगला सवाल है 15वां। इसमें क्या बोल रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65 और 67 और दूसरी है 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। क्या इनके nवें पद बराबर होंगे ये बताना है। तो लिखना है कि पहली समांतर श्रेणी, देखो यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए से दर्शाते हैं, ठीक है ना। कैपिटल ए क्योंकि दो है, दोनों को अलग अलग दर्शाना पड़ेगा, तो जगह कैपिटल ए से अपन दर्शाए तो ये हो गया 63। और इसी प्रकार अपन इसका सार्वअंतर भी कैपिटल से दर्शाएंगे। देखो सार्वअंतर ये भी कैपिटल से दर्शाया, तो ये हो जाएगा A2 माइनस का A1 बराबर A3 माइनस का A2। समझ में आई। और पहली एपी कौन सी है, पहली एपी ये है, तो इसमें आप लिखोगे ये A1 A2 है और A3 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 65 माइनस का 63 बराबर 67 माइनस का 65, मतलब अराउंड देखे तो ये कैपिटल डी कितना आ गया, डी आ गया 2 और यहाँ पर भी 2, मतलब कैपिटल सार्वअंतर आ गया 2। अभी देखना है कि इसमें है ना ए एन का मान, मतलब फॉर्मूले में डालने पर लिखो, इसलिए कैपिटल ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। और डी यहाँ पर कैपिटल रखना है, छोटा तो रखना ही नहीं है, ठीक है, डी। और लिखो ए एन बराबर ए का मान 63 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी कितना है 2। इसी प्रकार से अपन दूसरी समांतर श्रेणी लेनी है, कौन सी लेनी है, दूसरी। तो लिखो, अगला लिखो आगे, इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर एक छोटा ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है 3। दूसरी समांतर श्रेणी कौन सी है, ये दे रखी है 3, 10, 17, ठीक है। तो उसका मैंने क्या कर लिया, पहला पद क्या ले गया, प्रथम पद ए है जो दे रखा है, दिया है। और इसका हो जाएगा सार्वअंतर डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ले लो कैपिटल में, सॉरी स्मॉल में, डी बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 3 ले लो आप 7, ये इसमें दे रखा है। अब यहाँ पर लिखो अतः, या लिखो अतः लिख दो, अतः ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा कैपिटल में डी, सॉरी स्मॉल में डी। यहाँ पर हो जाएगा ए कौन सा लेना है, अब ए एन पूरा लिखना है, ए एन बराबर ए दे रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी है 7। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लिखोगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा था, प्रश्न बोल रहा क्या बोल रहा, देखो एन की किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों एन में पद बराबर होंगे, किस। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखो प्रश्नानुसार कैपिटल ए एन बराबर स्मॉल ए एन। अब ये बराबर होंगे तो कौन से पद के लिए बराबर होंगे, इसको सिद्ध करना है, बताना है, ठीक है। लिखो, ध्यान से लिखना है ए एन दे रखा है, कैपिटल वाला दे रखा है 63 प्लस एन माइनस 1 बराबर 1/2 बराबर कैपिटल स्मॉल वाला है 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसे आगे सॉल्व करो तो हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है 63, ये प्लस 2n माइनस का 2 बराबर यहाँ 3 प्लस का माइनस का 7n माइनस के 7। और यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा, लिखो 63
माइनस का 2 यहाँ रह जाएगा माइनस का 2, और ये प्लस का 3 है तो इधर आएगा माइनस का 3, और माइनस का 7 इधर आएगा प्लस का 7। मतलब संख्याओं को सब इधर ले, असर वालों को उधर भेजना, असर वाले सब इधर लेकर आ गए। और 7n और प्लस का 2n हो जाएगा माइनस का 2n। अब ये माइनस के 5 हो गए, दोनों को जोड़ूंगा माइनस वालों को, इसमें से 63 में से 5 काट दो, कितने हो जाएंगे, 5 काट दो, हो जाएंगे 58, प्लस का 7 कर दो, और यहाँ पर 5 7 में से 2 गए, 2n गए तो 5n। अब ये हो जाएंगे 7 जोड़ते हो जाएंगे 65 बराबर 5n, हो जाएगा n बराबर 65/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 53 से 13 आ जाएगा। अब आप लिखोगे, लाइन लिखो, अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। मतलब इसमें कौन सा पद बराबर होगा दोनों समांतर श्रेणियों में, तो लिखो अतः दोनों समांतर श्रेणियों में 13वां पद बराबर